Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। आगामी शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल भी लाया जा सकता है। केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी ने कहा कि मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं। 1962 के बाद वो क्यों हटा? क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगा। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। 5 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।